अब ये यूपी के लड़के 10 साल पहले कहा था इन्होंने अपने आप को, तो 10 साल बाद भी हैं तो लड़के ही या नहीं? नहीं सर, नहीं, आप मानने को कुछ भी मान लें। वो प्रधानमंत्री ने कह दिया ना कि वो अभी इस सत्र की शुरुआत नहीं कहा था ना, 56 साल के लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हुई। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो 10 साल पहले हुआ वही फिर होगा? ये नहीं पता। खबर ये है, मैं आपको बताऊं क्यों ये यूपी के लड़कों की फोटो हमने ये लगाई। कल से ये चर्चा है कि बात हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, होना तो ये था ही कि भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि 2017 वाला ही तालमेल रहेगा। 2017 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था कमोबेश वैसा ही इस बार भी रहेगा। 100 के आसपास लड़े थी कांग्रेस, 100 के आसपास। कांग्रेस जो है उस वक्त 114 सीट लड़ी थी, समाजवादी 311 सीटें लड़ी थी। नतीजा बहुत खराब आया था, 54 सीटें केवल आई थी दोनों को मिलाकर के। कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 47 और बीजेपी को उस वक्त रिकॉर्ड 312 सीटें आई थी, 325 गठबंधन को सीटें आई थी। लेकिन एक अलायंस की मोटी मोटी रूपरेखा दोनों के बीच में तैयार हो गई है। इसमें प्रियंका गांधी का रोल जो है उस वक्त भी बताया गया था कि काफी इंपॉर्टेंट था, इस बार भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यूपी का इलेक्शन सामने ही खड़ा हुआ है। अब तो बस प्रचार योगी जी तो शुरू कर ही चुके थे, ये सब बीच में नीट वाला प्रकरण ना हुआ होता तो वो तो कैंपेन पे निकले ही हुए थे। अब ये राम मंदिर और अब ये नीट का युवाओं वाला मामला हो गया, ये सारी बातें, कुछ ब्राह्मणों की नाराजगी। अखिलेश यादव कांग्रेस ऑपोजिशन कैंप को लगता है बहुत बढ़िया अवसर है इस बार, और हथौड़ा मतलब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का वक्त आ चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, ये हम लोग जो है बात करेंगे। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी पिच जो है, खासकर राम मंदिर वाली, ये तो योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की पिच है। इस पर क्या हासिल होगा अखिलेश यादव को जाकर के। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अखिलेश यादव ने, वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे अपने कार्यालय में, तो वहां उन्होंने पीडीए की परिभाषा फिर बदल दी, वो अक्सर बदलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें पीडीए जो है, ये पी जो है ये पंडित का पी है। ब्राह्मण सम्मेलन में बोल रहे थे जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के मौके पर, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण बड़े सताए जा रहे हैं आजकल। अच्छा, फिर उन्होंने सताए जाने में जो पहला उदाहरण दिया वो विकास दुबे का दिया, गैंगस्टर विकास दुबे का। और मुझे कल ही किसी ने याद दिलाया कि उसी गैंगस्टर विकास दुबे का जब उसका जो इनकाउंटर हुआ था, जिस मामले में हुआ था, उसने अपने गांव में घेर कर जिन पुलिस वालों को मारा था, उसमें जो सबसे सीनियर पुलिस वाला था वो भी ब्राह्मण था, सीओ जो था, और उसने मिश्रा था। जितनी हत्याएं की उनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की। लेकिन उस प्रताड़ितों की सूची में सबसे आगे विकास दुबे का नाम बता रहे हैं अखिलेश यादव। इससे पता चलता है कि उनको विषय की समझ कितनी है, कि कौन सा मुद्दा उठाना है, उसका क्या असर होगा, उसके बारे में आपको डिटेल तो पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो अगर आप विकास दुबे को, ये आपके दिमाग में है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विकास दुबे को अपना नायक मानते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी राजनीतिक समझ क्या है। भाई अगर कोई बड़ा नेता होता, कोई इस तरह का जो साधु सन्यासी होता, कोई समाज सेवी होता, उसके साथ ऐसा हुआ होता तो बात बनती है। एक गैंगस्टर जो ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ा हत्यारा, उसको ब्राह्मणों के नायक के रूप में और प्रस्तुत करके आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों की सिंपैथी मिल जाएगी। तो इससे पता, और जिस तरह से पीडीए की परिभाषा वो बदलते रहते हैं। पीडीए के बारे में सिर्फ एक बात वो पता कर लें, अपने जिला अध्यक्षों को कहें कि अपने जिले में 2-2 गांव में जाओ और पता करो कि दलित किस जाति से सबसे ज़्यादा परेशान है, या थाने में चले जाओ कि दलितों ने जो शिकायत की है या एफआईआर कराई है वो किस जाति के लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा है। तो पिछड़ा दलित का जो है आपको कितना असर है ये पता चल जाएगा। तो समाज में जो हो रहा है, ज़मीन पर जो हो रहा है, उससे अलग अपनी कल्पना से आप एक इस तरह का नॉमेनक्लेचर, इस तरह का एब्रीवेशन तो तैयार कर सकते हैं। वो कैची भी हो सकता है, सुनने में अच्छा भी लग सकता है, लेकिन ज़मीन पर क्या, जब से उन्होंने इसको शुरू किया, इस मुद्दे को, इसमें क्या किया है उन्होंने, किसको जोड़ा है। पिछले चुनाव में जो 2 पार्टियां थीं, जयंत चौधरी की, उसके अलावा जो है ओम प्रकाश राजभर की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के कारण फायदा हुआ था और ओम प्रकाश राजभर के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी, दोनों चली गई। अच्छा, चली गई ये बात, गठबंधन बनते टूटते रहते हैं, मतलब कोई ज़्यादातर होता है कि परमानेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बड़े बड़े मतलब लंबे समय तक चलने वाले गठबंधन भी टूट जाते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद ही
कम से कम ओम प्रकाश राजभर को तो बेइज्जत करके निकाला। गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई, ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया। वो आज तक सूद समेत वापस कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, और अभी तो कहाँ किया है, चुनाव में करेंगे। तो ईस्टर्न यूपी में उस इलाके में 15 से लेकर 25, 30, 40 हजार तक राजभर वोट हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अब राजभर के कहने से वो जहां वो कहेंगे वोट देंगे, या अखिलेश यादव के कहने से। दूसरी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा जो लगातार जब से समाजवादी पार्टी बनी है, खासतौर से जब जब सत्ता में आती है, 13 साल सत्ता में रही है, 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए, 1 बार अखिलेश यादव। जाति किस मुद्दे पर है? कानून व्यवस्था।